लेखन और पत्रकारिता। वो लेखन किसी भी तरह का हो, चाहे गद्य लेखन हो, चाहे पद्य लेखन हो, चाहे एक पत्रकारिता के लिए किया गया लेखन हो। एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वो अपने मौलिक विचारों को लिख सकता है और लिखने की कला से ही समाज में कवि बनते हैं, लेखक बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, उपन्यास, कहानी, काव्य, महाकाव्य लिखने वाले कवि लेखक बनते हैं। इन क्षेत्रों में समाज में कंपटीशन नहीं है, इनमें किसी आरक्षण की भी ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति के अंदर प्रतिभा हो और रुचि हो तो इन क्षेत्रों में वो बहुत ही उन्नति कर सकता है। भारत में पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां जो कहती हैं उनकी संख्या 85% है, लेकिन कभी इन्होंने केवल ब्राह्मणों पर आरोप लगाने के अलावा, सवर्णों पर आरोप लगाने के अलावा, अपने उत्पीड़न की घटनाएं बताने के अलावा ये सोचा है कि आखिर खुद उन्होंने लेखन के क्षेत्र में क्यों तरक्की नहीं की, क्यों पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं जाते। मैं जानता हूँ इन समाजों के बहुत लोगों का अनुभव रखता हूँ, उनसे बात की, जीवन में आश्रम में, बौद्धिक आश्रम में आने वाले लोगों से बात करता हूँ तो इन समाजों के लोग लेखन में कोई रुचि नहीं रखते। गिने चुने लोग मिलेंगे जिनको लेखन में रुचि है, पत्रकारिता में रुचि है, कविता, कहानी लिखने में रुचि है। और प्रगति के लिए आवश्यक है कि आपके बीच में पत्रकार हों, लेखक हों, कवि हों। इन क्षेत्रों में अगर व्यक्ति हैं तो उदाहरण के लिए काफ़ी है कि अगर एक आध पुस्तकों का मैं जिक्र करूं, जैसे कहा जाए कि वाल्मीकि ने रामायण लिख दी, एक पुस्तक, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दी, एक पुस्तक। मगर ये एक पुस्तक समाज के लिए क्रांतिकारी साबित हुई। अब आप इन पुस्तकों का चाहे विरोध करें, चाहे समर्थन करें, मगर उनका प्रभाव जन जन पर सदियों से व्याप्त हो गया। जब से लिखी गई तब से व्याप्त हो गया। कबीर एक लेखक थे, आज भी सब जानते हैं, उनका प्रभाव है। इसी तरह जो भी इन क्षेत्रों में जाते हैं उनका समाज में प्रभाव हो जाता है, समाज उनके अनुसार चलने लगता है, उनके लिखे हुए को पालन करने की कोशिश करता है, विचार करता है। लेकिन जो समाज खेती किसानी में लगे रहें, मजदूरी श्रम में लगे रहें और इन क्षेत्रों में न जाएं, और उसके लिए दोषी भी वो दूसरे को होता है। मानते हैं कि कभी इस देश में कुछ वर्गों को, कुछ जातियों को शिक्षा से वंचित किया गया, मगर 1947 के बाद स्थिति देखिए, स्वतंत्रता के बाद स्थिति देखिए, केवल उसी का रोना रोते रहे तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। इस समय आप पूरे भारत में जिलों का सर्वे कर लीजिए, एक जिले में जितने भी छोटे छोटे बड़े अखबार निकलते होंगे उसमें देखिएगा 1% भी
ओबीसी एससी एसटी के द्वारा अखबार नहीं निकाले जाते होंगे। यहाँ तक कि बहुत कम लागत में अखबार निकल जाते हैं। जो साप्ताहिक अखबार होते हैं अत्यंत कम लागत में निकलते हैं, और उनमें लिखने वाले को तो कोई लागत ही नहीं लगानी पड़ती है। वो तो केवल लिखता है, वो पत्रकार होता है, उन अखबारों में लिखता है। बड़े अखबारों में, जो बड़े लोगों के अखबार हैं, उनमें भी लेखन करके आप अगर भेजें और लगातार लिखें तो आपका महत्व वहाँ भी बढ़ेगा। मगर नहीं, ये वर्ग खुद समझने को तैयार नहीं होते, खुद लिखने को तैयार नहीं होते। इनके बीच में कवि और कविता की बात करिए तो आश्चर्य करते हैं कि ये भी कोई काम है। मैं स्वयं कवि रहा और दर्जनों मेरी किताबें हैं, और जब दूसरों से परिचय हो तो अगर वो ओबीसी एससी है तो यही कहता था कि अरे ये क्या होता है, लिखते क्यों हैं, अरे हमें तो इनमें रुचि नहीं, आप हमको नौकरी दिलवा दें तो ठीक है, आप हमें छोटा मोटा कोई धंधा करवा दें तो ठीक है, लेकिन लिखने में रुचि नहीं। कतिपय लोगों ने कोशिश की, हम मानते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, नहीं के बराबर है। उससे क्या होगा? इतनी बड़ी जनसंख्या, 50-60% इस देश का पिछड़ा वर्ग होता है, 20% लगभग अनुसूचित जाति का वर्ग होता है, और एसटी का वर्ग, फिर इतनी भारी संख्या, और उसमें भी लिखने वाले नगण्य, पत्रकार नगण्य। एक और तथ्य बताना चाहूँगा। ये जो छोटे समाचार पत्र या छोटे चैनल स्थापित करने के लिए अब स्थिति यह है कि इन वर्गों में, जिनको पिछड़ा वर्ग कहा जाता है या अनुसूचित जाति के वर्ग हैं, इनमें काफ़ी संख्या उन लोगों की है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए हैं। कुछ राजनेता हैं, कुछ व्यापारी हैं, और कुछ अन्य अधिकारी और दूसरे कार्य करने वाले लोग हैं। वे चाहें तो समाचार पत्र बड़े स्तर पर निकाल सकते हैं, वे चाहें तो न्यूज़ चैनल ला सकते हैं, और यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है सोशल मीडिया का कि वो तो बहुत ही कम लागत में बड़े पैमाने पर भारी संख्या में, लाखों की संख्या में यूट्यूबर बन सकते हैं। लेकिन रुचि नहीं है। रुचि तो खुद नहीं है, काम खुद नहीं करेंगे, आरोप केवल लगाने की आदत पड़ गई है कि वो तो हमें ब्राह्मण नहीं बढ़ने देता है, बनिया नहीं बढ़ने देता है, छत्री नहीं बढ़ने देता है। मगर नौकरियों में मानते हैं कि वहाँ कंपटीशन है, आरक्षण की आप मांग करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं उसका, वहाँ स्थिति आरक्षण से संबंधित हो सकती है। मगर ये पत्रकारिता में किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं है। लेखक बनने के लिए कोई आरक्षण नहीं, और न ज़रूरत है। ये तो मौलिक व्यक्ति में अगर प्रतिभा है तो वो बन सकता है। तमाम तरह की किताबें लिखी जा सकती हैं। इतिहास आप लिख सकते हैं, विज्ञान लिख सकते हैं, धर्मशास्त्र की किताबें लिख सकते हैं, अध्यात्म की लिख सकते हैं। विषय भरे पड़े हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में आप आएंगे नहीं, और दोष हमेशा दूसरों को देंगे। तो और इनके जो सामाजिक संगठन हैं वे दोषी हैं। सामाजिक संगठनों में पहली बात तो कभी भी सामाजिक संगठनों की किसी की मीटिंग में जाइए, अगर ओबीसी एससी एसटी की मीटिंगें हैं तो वहाँ मंचों में या तो वे अधिकारी को सम्मानित कर रहे होते हैं और या नेता को सम्मानित कर रहे होते हैं। इनके मंचों में मैंने खुद बार बार देखा है कि कभी किसी पत्रकार को, उनके बीच में जो संघर्ष करके पत्रकार बनता है, लेखक कवि है, उसको कभी सम्मानित नहीं करते। अनेक बुजुर्ग कवि लेखक जो मेरे अंतरंग थे, परिचित थे, उनकी पीड़ा होती थी कि उनके समाजों ने कभी भी उनको सम्मान नहीं दिया। ये तो दशा है। और फिर मुकाबला करते हैं कि ब्राह्मण बहुत आगे निकल गया, क्षत्रिय वैश्य बहुत आगे निकल गए। दोषी आप हैं,
आप अपने को दोषी मानते ही नहीं हैं। सारा अपना दोष दूसरों पर मढ़ने की आदत से आप पिछड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए अगर आप और आपके संगठन सोच लें कि नहीं, हमको कलम उठाना है, हमको लेखक बनना है, हमको कवि बनना है, हमको पत्रकार बनना है, तो बन सकते हैं। चर्चा तो शुरू करिए। आप चर्चा ही नहीं करते। चर्चा करते हैं तो बहुत ही कम, अत्यंत कम संख्या में चर्चा करते हैं, तो उससे तो कुछ होगा नहीं। अगर संख्या कम रही तो उपस्थिति कम होने पर आपकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की रहेगी। तो अभी समय है, शिक्षा का क्षेत्र में केवल शिक्षित हो जाना काफ़ी नहीं है, केवल अक्षर ज्ञान होना काफ़ी नहीं, केवल डिग्रियां ले लेना काफ़ी नहीं, लेकिन लेखक बनना, कवि बनना, पत्रकार बनना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए केवल आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। और इन समाजों में, इन समाजों के परिवारों में ये जागृति होनी चाहिए कि ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा स्तंभ केवल पत्रकारिता को आप कहते हैं और पत्रकारिता में जाएंगे नहीं। हमेशा रोना रोएंगे कि आपकी बातों को कोई छापता नहीं है, आपकी पीड़ाओं को कोई नहीं छापता है, आपकी समस्याओं को कोई अखबार नहीं छापता है, कोई चैनल नहीं दिखाता है। अरे भाई, आप अपने परिवारों में से इन क्षेत्रों में जाएंगे नहीं। इस देश में दुर्भाग्य से जातिवाद इस हद तक है कि लोग जातियों में बटे होने के कारण अपनी अपनी जाति से संबंधित समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं जातीय लगाव रहता है मीडिया में भी। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन वीकनेस है, मनुष्य की कमजोरी है कि वो जातियों में बंधा होता है। लेकिन इन जातियों को भी तो सोचना पड़ेगा कि अगर आप किसी क्षेत्र में पीछे हैं तो उस क्षेत्र में आगे आए। यहाँ किसी रिजर्वेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, कभी तो पढ़े भी नहीं थे, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की भी ज़रूरत नहीं। तमाम कलाकार बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं होता है। उठिए तो आप सोचिए, अगर आप इन वर्गों के हैं, अगर आप ओबीसी, SC, ST हैं, तो आपके लिए ये सचेत करने के लिए काफ़ी है। आपको मैं आचार्य होरी और बौद्धिक आश्रम दोनों जगाते हैं कि आप राष्ट्र की धारा में तो चलिए, देश की मुख्य धारा में तो चलिए। इतना बड़ा लेखन, और दुनिया में हम पीछे हैं, इतिहास लेखन में हम पीछे हैं दुनिया में। किसी भी वर्ग और जाति के लोग सब मिल करके भी देश में लिखने का काम नहीं करते, और करते हैं तो इतना कम करते हैं कि दुनिया के मुकाबले हमारे यहाँ बहुत कम पुस्तकें लिखी जाती हैं, हमारे यहाँ बहुत कम लेखन कार्य किया जाता है, जिसमें इतिहास और विज्ञान लेखन तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। दुनिया में हमारी उपस्थिति बहुत खराब है। तो आइए हम राष्ट्र के समग्र विकास के लिए भी, जितना ये 80-90% जिसको कहते हैं कि इतना भारी संख्या में ये लोग हैं, तो इन लोगों के पिछड़ने से देश पिछड़ता है, और ये लोग आगे आते हैं और अपने सवर्ण भाइयों के साथ मिल कर के इन क्षेत्रों में भी आगे कदम बढ़ाते हैं, तो निश्चय ही मानो देश बढ़ेगा, देश उन्नति करेगा। एवमस्तु। शुभकामना। अहम ब्रह्मास्मि। आपके अंदर ब्रह्म की शक्ति विद्यमान है, ऊर्जा विद्यमान है, और वही जो सर्व ऊर्जा है वही आप हैं, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। और इधर उधर मन भटकाने से कोई देवी देवता आपको साथ नहीं देगा। आपके अंदर बैठा हुआ ब्रह्म ही आपका साथी है। पुनः शुभकामना।